सिस एल्कीन है, दिख गया। 1% एल्कलाइन KMnO4 कौन सा एडिशन कराता है बच्चों? बोलो, सिन एडिशन कराता है। अगर सिन एडिशन कराता है तो कंपाउंड क्या बनेगा? सिस एल्कीन सिन एडिशन, और कंपाउंड क्या बना? मीजो कंपाउंड बना। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। चलो तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के, है ना। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स का हम हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हम OH ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट बात करते हैं बेटा, फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन में आप बात करोगे बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। और क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट इज कोल्ड 1% cold dilute alkaline KMnO4 is called Bayer's reagent। तो हम Bayer's reagent को क्या बोल सकते हैं? What is Bayer's reagent? 1% cold dilute and alkaline KMnO4 is called Bayer's reagent, is called Bayer's reagent। और देखो 1% है, इसका मतलब बेयर्स रिएजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन 1% है इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है हमारा? एक माइल्ड, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कैसा होता है कलर में? देखो लाइट तो नहीं आ रही, पिंक इन कलर, कलर में पिंक है। देखो यहां पे लाइट आ रही है, बस यहां से यहां तक आ जाएगी तो कोई बात नहीं। देखो सही है। यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। किसकी तरह यूज होता है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के। याद करो, इससे पहले टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमने और क्या पढ़ा था? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, रेडिश ब्राउन कलर था, और रेडिश ब्राउन से क्या हो रहा था? कलरलेस हो रहा था, है ना। सेम यहाँ पे ये भी कैसे यूज होगा? यूज एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें कवर कर रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा, है ना। जैसे मैंने बोल दिया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एन एल्कीन, ये एल्कीन। आपने लिया 1% कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4। अब एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखेगा, या तो एरो पे बेयर से रिएजेंट लिख देगा, या 1% एल्कलाइन KMnO4 लिख देगा, बस इतना लिखेगा। अब होगा क्या? जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो आपका कंपाउंड बनेगा CH2 OH और OH। बेयर से रिएजेंट का कलर कैसा था? पिंक कलर। कैसा कलर था बेटा? पिंक कलर। तो बेयर रिएजेंट का कलर पिंक था, लेकिन जैसे ही बेयर रिएजेंट एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो ये बना दे हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस। जिसकी वजह से आपको पता पड़ जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। बोलो पता चला? ठीक है। कमाल की बात सुनो, जरा ध्यान से देखो। OH OH क्या है? सेम साइड है। सेम साइड में कौन सा एडिशन? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। तो याद रखना है कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन। इस यही चीज याद रखनी है कि कौन कौन सा एडिशन करा रहे हैं, तभी आप कंपटीशन में compete कर सकते हो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे फिर, है ना। अब देखो सुनो, ये था एल्कीन के साथ, मैंने क्या बोला? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। दैट मींस ये एल्काइन से भी रिएक्ट करेगा। तो जब आप इसको एल्काइन से रिएक्ट कराओगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड द सेकेंड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जैसे ही आप 1% KMnO4 को यूज करोगे, जैसे ही आप 1% KMnO4 को यूज करोगे तो अगेन कैसा कलर है? पिंक कलर है।
है ना, और ये क्या करेगा, ये भी दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ करके CH OH एंड CH OH, और ये कंपाउंड भी कैसा बना, कलरलेस बना। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, तो कर पाओगे। एक क्वेश्चन दूं, चलो एक बात और याद रखना, बेयर्स रिएजेंट जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। दैट मींस हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि बेंजीन डज नॉट गिव्स, बेंजीन डज नॉट गिव्स बेयर्स reagent टेस्ट। बेंजीन बेयर्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देगी बेटा। बोलो क्लियर है। अब मैंने आपको बोला कि मेरा क्वेश्चन है सिस एल्कीन है, यानी मैंने बोला सिस 2 ब्यूटीन है, और मैं यहां पर KMnO 1% एल्कलाइन KMnO4 को यूज कर रहा हूं, और मेरा प्रोडक्ट बन रहा है एल्केन या ए कंपाउंड बन रहा है, मेरा कंपाउंड बना ए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए इज फर्स्ट एनेंशियोमर्स, सेकंड डायस्टीरियोमर, ऑप्शन नंबर थर्ड रेसिमिक मिक्सचर, या फिर बेटा फोर्थ वन मीजो कंपाउंड। बोलो, तो याद करो जो ट्रिक आपको बताई थी, एक ही ट्रिक से सारे हो जाते हैं, याद है मैंने बताया था CAR कार। अगर सिस एल्कीन है, दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, सिस एल्कीन है और एडिशन एंटी एडिशन हो रहा है, तो आपको मिलता था रेसिमिक मिक्सचर। अपने क्या मिलता था, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन वहीं पे अगर सिस एल्कीन है और सिन एडिशन हो रहा है तो हमें मिलता था मीजो कंपाउंड। सिस एल्कीन है और सिन एडिशन हो रहा है, तो सिन एडिशन से हमें क्या मिलता था बेटा, मीजो कंपाउंड मिलता था। सेम ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन से मीजो कंपाउंड, और ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन से रेसिमिक मिक्सचर। दोबारा बोलूं या समझ गए? दोबारा बोल देता हूं, अगर ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है तो मीजो कंपाउंड, और ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन हो रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा तब, क्योंकि हम तो सिस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांस में क्या करेंगे, सिस का एकदम उल्टा कर देंगे, है ना। अब बताओ ध्यान से, सिस एल्कीन है, दिख गया, 1% एल्कलाइन KMnO4 कौन सा एडिशन कराता है बच्चों, बोलो, सिन एडिशन कराता है। अगर सिन एडिशन कराता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, सिस एल्कीन सिन एडिशन, और कंपाउंड क्या बना, मीजो कंपाउंड बना। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो बता पाओगे? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। एक और आपसे पूछ रहा हूं, देखो क्वेश्चन है ट्रांस 2 ब्यूटीन, और जैसे ही मैंने 1% एल्कलाइन KMnO4 को यूज किया तो कंपाउंड बना बी, और मैं आपसे बोल रहा हूं कंपाउंड बी इज क्वेश्चन मार्क। अगेन ऑप्शन नंबर ए है ना, रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी मीजो कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी एनेंशियोमर, ऑप्शन नंबर डी डायस्टीरियोमर्स। बोलो क्या होगा? तो ट्रांस एल्कीन है और एडिशन कौन सा हो रहा है बेटा, सिन एडिशन हो रहा है, तो
तो सिस में सिन एडिशन से क्या मिलता था? मीजो कंपाउंड। तो ट्रांस में सिन एडिशन से क्या मिलेगा? रेसिव मिक्सचर। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये अपने को आना चाहिए, पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है? कर लोगे? चलो एक बार नोट करो। देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट तो हो गया बेयर्स रिएजेंट, है ना। यहाँ पे हमें 4 रिएजेंट पढ़ने, इसमें से पहला रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं। नाउ सेकंड बात कर रहे हैं हम लोग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो नेक्स्ट वन इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। सेकंड रिएजेंट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्लैश वाटर। अगर ये लिखा हुआ मिल गया तब तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्लैश वाटर भी, ये भी क्या कराता है? ये भी सिन एडिशन कराता है। क्या कराएगा बेटा? सिन एडिशन कराएगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, डबल बॉन्ड, है ना, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड स्लैश वाटर। जैसे इसको यूज करेंगे तो ये भी क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या बनाएगा? देखो OH H और OH और H। अब जरा मुझे देख कर ये बताओ, ये सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है? इंपॉर्टेंट तो ये है, मैंने कंपाउंड तो बना दिया, ये मुझसे पूछ ही लिया कि ये एल्कीन है, इससे जो कंपाउंड बन रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है या मीजो कंपाउंड बन रहा है, तो क्या बोलोगे? एनेंशियम और डायस्टेरियम तो देखो कभी बनेंगे ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो कंपाउंड है ये रेसिमिक मिक्सचर है या मीजो कंपाउंड है? तो पहले इसको पहचानो, कौन सी एल्कीन है, कौन सी है? देखो यहां हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा। देखो सेम ग्रुप एक तरफ है ना, और हाइड्रोजन भी एक तरफ है, यानी कौन सी एल्कीन है ये सिस एल्कीन है बच्चों। और सिस एल्कीन में सिन एडिशन से क्या बनता था? मीजो कंपाउंड। देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो क्या बन गया? मीजो कंपाउंड। तो हमें पहचानना भी आना चाहिए कि यार एल्कीन कौन सी है, सिस है ट्रांस है ना। कहीं पता पड़ा कि पता ही नहीं है, बस बनाए फिर है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल और देता हूं, मेरा एग्जांपल नंबर सेकंड, ये रहा, है ना, और मैंने आपको दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और वाटर। मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब यार देखो एक से ज्यादा एल्कीन है, तो अब क्या करना पड़ेगा? इसमें भी हमें सिस और ट्रांस, इसको सही से बना देता हूं, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? सिस और ट्रांस ढूंढनी पड़ेगी। ये वाला बोलो, ये वाला सिस है ट्रांस है? देखो सेम ग्रुप सेम साइड है ना, और यहाँ कौन होंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी ये क्या है? ये वाला पार्ट सिस। ये बोलो, देखो हाइड्रोजन यहाँ है तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या है? ट्रांस है। बोलो ढूंढ सकते हो? सिस ट्रांस ढूंढा, तो सिस में जब सिन एडिशन हुआ तो क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड। और ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। दैट मींस स्ट्रक्चर कैसा बना? इस तरह से था। एक बार OH OH ऊपर लगा दो, मतलब सेम साइड लगनी है ना, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, और यहां पर OH और OH, बोलो यही बनेगा। तो ऐसे पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्या कर देगा? या ऐसे दे देगा या ऐसे बना के दे देगा। देखो इसको और चेंज कर देते, अलग से लिख देता हूं, देखो और एग्जामिनर कैसे बना के दे देगा। ऐसे देखो OH OH और यहां पर OH और OH। अब भी क्या, देखो वेज मतलब सेम साइड, एक वेज है लेकिन एक डैश है, बनाए दोनों सेम साइड है लेकिन एक वेज है और एक डैश है, तो भी क्या ये अपोजिट है। हमने सेम साइड वेज डैश की फॉर्म में बना दिए ताकि क्या हो, हम कंफ्यूज हो जाए और कुछ ना हो। बोलो समझ आया? अरे बोलो, है ना। चलो आसान है, कर पाएंगे। एक और दे दूं, देखो मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे दिया है C डबल बॉन्ड C, CS3H
और CH3 और H, ठीक है। अब मुझे दे दिया ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और वाटर। मेरे से बोला कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा। कौन सी एल्कीन है? ट्रांस। कैसा है? वो है सिन एडिशन। तो ट्रांस में सिन एडिशन से क्या मिलेगा? है ट्रांस में सिन एडिशन से रेसिव मिक्सचर, सिस में सिन एडिशन से मीजो बनता था, लेकिन ट्रांस में सिन होगा तो रेसिव मिक्सचर। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, सर रेसिव मिक्सचर तो आपने बता दिया, बनेगा कैसे वो तो बता दो। तो देखो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, लो चारों को ऐसे बना दिया। यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, ये 2 CH3 आ गए, इन 2 कार्बन, एक कार्बन ये रहा तीसरा, चौथा, 4 हो गए। एक पे H और OH, H और OH। बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यहां से काटोगे तो क्या इक्वली कट रहा है क्या? OH के नीचे OH आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स एक तो कंपाउंड ये बना, लेकिन रेसिव मिक्सचर क्या होता है? रेसिव मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एनंटियोमर। तो अब 2 बनाने पड़ेंगे ना, इसका मतलब एक ये बना दिया, तो दूसरा CH3, CH3, OH, H और OH और H। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के एनंटियोमर है? क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है? एनंटियोमर है। लेकिन एनंटियोमर जब भी किसी मिक्सचर में बनते हैं तो क्या बनाते हैं? यानी ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर एनंटियोमर। नहीं बोलोगे, बोलो एनंटियोमर बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोलो एनंटियोमर बोलोगे, नहीं बोलोगे। रियल में रेसिमिक मिक्सचर है क्या? मिक्सचर ऑफ एनंटियोमर ही है, लेकिन जब वो मिक्स होके बन रहा है तो आप एनंटियोमर कभी बोल ही नहीं सकते। बोलो पता चला। नेक्स्ट, परऑक्सी एसिड। नेक्स्ट इज परऑक्सी एसिड, इसको मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज परऑक्सी एसिड। अब दो है छोटे छोटे से रिएजेंट है ना, देखो। नेक्स्ट इज थर्ड, परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड, या इसी को बेटा कई बार पर एसिड भी बोल देते हैं, पर एसिड भी बोल देते हैं, है ना। पर एसिड क्या होता है ना। देखो आपको दे दिया CH3COOOH स्लैश वाटर, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है क्या? वो एक्स्ट्रा नहीं है रियल में, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो परऑक्सी एसिड बनते ही है। परऑक्सी एसिड में 3 ऑक्सीजन होते हैं। बच्चे सोचते रहते हो प्रिंटिंग मिस्टेक, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा नहीं लगाया भाई, वो परऑक्सी एसिड दिया हुआ है, ठीक है। और स्लैश वाटर लिखा ही हुआ है। कैसा एडिशन कराता है? एंटी एडिशन कराता है, याद रखना, एंटी एडिशन कराता है। और क्या करता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इपॉक्साइड, कैपिटल में लिखता हूं ताकि याद रहे, इपॉक्साइड रिंग, इंटरमीडिएट इपॉक्साइड रिंग फॉर्म्ड होती है, इंटरमीडिएट इपॉक्साइड रिंग फॉर्म होती है। अच्छा, नॉर्मली कॉमन, मोस्ट कॉमन पर एसिड कौन कौन से है? मोस्ट कॉमन पर एसिड होंगे, एक तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, यानी ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, और एक होगा MCPBA। तो एक तो होगा ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एग्जामिनर लिख के देगा CF3COOOH। और दूसरा क्या होगा? MCPBA। व्हाट इज MCPBA? मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? देखो सबसे पहले परऑक्सी बेंजोइक एसिड बनाओ, O और OH। इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी है? ये हो गई मेटा, या तो यहाँ Cl होगा, या ये हो गई मेटा, यहाँ Cl होगा। तो एग्जामिनर ऐसे लिख के भी दे सकता है, एग्जामिनर एरो पे लिख के देगा MCPBA, और तुम बोलोगे यार ये MCPBA क्या है, ये कैसा रिएजेंट है ना। तो क्या है ये परऑक्सी एसिड है, याद रखना, इसलिए करवा रहा हूं, है ना। कैसा एडिशन करा रहा है? एंटी एडिशन। क्या बना रहा है? इपॉक्साइड रिंग। कैसे? देखो एग्जांपल,
अरे मिर्जा, एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही आपने पर एसिड दिया, जैसे MCPBA, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले CH2 CH2 और एक इंटरमीडिएट रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसी रिंग का नाम है इपॉक्साइड रिंग। क्या नाम है? इपॉक्साइड रिंग। और अब इस इपॉक्साइड रिंग के पास क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड यहां से टूटेगा तो वाटर अपना लोन पेयर देगा और लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा और फिर क्या होगा, CH2OH एंड CH2OH बना देगा। यानी कौन सा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन हुआ। अगर एंटी एडिशन हुआ है तो भैया मेरा क्वेश्चन है, ट्रांस टू ब्यूटीन की रिएक्शन करा रहे हैं MCPBA स्लैश वाटर और बोला कंपाउंड बना है ए, तो ए कंपाउंड क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर या फिर सेकंड मीजो कंपाउंड या फिर थर्ड एनेंशोमर या फोर्थ डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स बोलो, तो बोलो ट्रांस में कैसा एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन। तो सिस में CAR कार, सिस में एंटी एडिशन से क्या बनता था, रेसे मिक्सचर। तो ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। तो आंसर इज मीजो कंपाउंड। बोलो समझ आया? और क्या बनेगा कंपाउंड, कंपाउंड बनेगा CH3 OH और OH ताकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो दिस इज द कंपाउंड ए। बोलो समझ आया? अरे बोलो, जरा नोट करो एक बार। देखो नेक्स्ट रिएजेंट की बच्चों अपन लोग बात कर रहे हैं, रिएजेंट नंबर 4 है ना। 4 ही रिएजेंट पढ़ने थे, दैट मीन्स ये आपका लास्ट रिएजेंट है। तो बहुत आसान सा है, आपको मेन याद क्या रखना है, आपको मेन यही याद रखना है कि कौन कैसा एडिशन कराता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, भले ही आप अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में, तो एग्जामिनर क्वेश्चंस में लगा के देगा, लल्लू लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछते है ना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रिएजेंट नंबर 4 आपका ऑक्सीजन दिया होगा, साथ में सिल्वर मेटल दिया होगा, साथ में वाटर दिया होगा, है ना। और यहां पे भी क्या होगा, ये भी एंटी एडिशन कराएगा बेटा, एंटी एडिशन कराएगा। साथ में इसमें भी इंटरमीडिएट, हाँ वेरी गुड, इंटरमीडिएट इपॉक्साइड रिंग इज फॉर्म। इसमें भी इंटरमीडिएट इपॉक्साइड रिंग बनेगी, है ना। देखो कैसे होगा, आपके पास एक एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है बोलो, ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन। यहां पे पहले आपका आएगा O2 और सिल्वर, और मेटल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है वो इपॉक्साइड रिंग बनाएगा। दैट मीन्स आपकी रिंग बन जाएगी लाइक दिस, ये आपकी रिंग बन गई इपॉक्साइड रिंग। और अब वाटर आके अटैक करेगा, और वाटर के अटैक करते ही क्या होगा, कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन, OH और H और OH। बोलो सिस एल्कीन एडिशन, एंटी एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। ओहो, कार CAR, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन से रेसिमिक मिक्सचर बनता था। कौन सी एल्कीन है और कौन सा एडिशन, हाँ एंटी। तो क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। देख के पता पड़ रहा है ना भाई, देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर याद करो, अभी तो पढ़ा चार है ना, ठीक है। बोलो पहचान पाओगे, इपॉक्साइड रिंग इंटरमीडिएट देख पाओगे, आसान है, कर लोगे। तो चलो बस इतनी बातें याद रखनी थी। इसी के साथ आपका हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन होता है समाप्त, कर लो बेटा नोट।